हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज स्ट्रिंग इनकोडिंग डिकोडिंग। देखिए ये क्वेश्चन है ना, एक थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देख के आपको बड़ा इजी लगेगा, बट ये क्वेश्चन उतना इजी नहीं है जितना आप समझ रहे हो। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो लीड कोड का प्रीमियम का है, तो आपको मिलेगा नहीं। देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म, वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो मैं ना नीट कोड को प्रीफर करूंगा टू राइट डाउन द एल्गोरिदम एंड टू जस्ट सबमिट एंड टेस्ट ऑल द यूज केसेस। ठीक है, सारे टेस्ट केसेस को वेरीफाई करने के लिए मैं नीट कोड को वेरीफाई यूज करूंगा। तो यहाँ पे देखिए एक सिंपल सा प्रॉब्लम है। ठीक है, डिजाइन एन एल्गोरिदम टू इनकोड अ लिस्ट ऑफ अ स्ट्रिंग टू अ सिंगल स्ट्रिंग एंड इनकोड अ स्ट्रिंग इज देन डिकोडेड बैक टू द ओरिजिनल लिस्ट। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ बोल क्या रहा है कि आपके पास देखो, आपके पास एक लिस्ट है। ठीक है, उस लिस्ट को क्या करो, आप एक सिंगल स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। आप ऐसे समझो कि आपके पास एक लिस्ट है, उसको एक सिंगल स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो और उसको सेम टू सेम आप दे दो यही वाला रिजल्ट। काइंड ऑफ आप अगर आप कॉर्पोरेट में काम करते हो तो यू नो कि हम इनकोडिंग डिकोडिंग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। कोई भी सेंसिटिव डेटा होता है तो उसको इनकोड करके फिर डिकोड करते हैं। तो यहाँ पे अपन टू वे, ये जो है ना वो टू वे है ना। मतलब आपको इस तरह से करो कि उसको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए, उसके बाद फिर उसको सेम टू सेम जो ओरिजिनल फॉर्म है आप वहाँ पे लेते आओ। ठीक है, तो आप देखो आप अपने तरीके से कर सकते हो, देयर मेनी वे टू डू इट। ठीक है, मैं आपको है ना ये अप्रोच यहाँ पे दिखाता हूँ। तो आई होप आपको ये अप्रोच जो है ज़्यादा बेटर लगेगा एज कम्पेयर टू अदर वन। अपन यहाँ क्या करेंगे ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एल्गोमेनिया लव यू। ठीक है, तो हमें क्या करना है ना, हमें किसी भी तरीका से, देयर आर मल्टीपल वेज, आपको किसी भी तरीका से है ना इसको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। अगर मैं बोलूँ कि मैं काम करता हूँ एल्गो हैश मेनिया हैश लव हैश यू। ठीक है, इसको मैं कन्वर्ट करके एल्गो मेनिया लव यू, एक ये तरीका हुआ। बट मुझे नहीं पता कि ये सारे यूज केसेस को कवर करेगा नहीं करेगा, आई डोंट नो। यू कैन डू एनीथिंग। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लाइक एज मैं चाहता हूँ कि चलो मैं इसको एक काम करते हैं, एक हैश यहाँ पे आएगा। अगर मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ कि चलो ठीक है, मैं क्या करता हूँ ना, मैं नंबर लिख देता हूँ कि हर वर्ड्स के पहले मैं इसको नंबर लिख देता हूँ, जैसे 4 एल्गो 5 मेनिया 4 लव 3 यू। फिर आपको इसको डिकोड करना है और इसके बाद फिर आपको इसको इसका आंसर ला देना है। तो आप ट्राई करना एक बार कि आप कैसे कर सकते हो। मैं आपको एक अप्रोच बता रहा हूँ, माइट भी आपका अप्रोच डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अपन इसका कोडिंग करते हैं। अपन इसको है ना, इससे लॉजिक समझते हैं कि अपन इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब समझो कि आपके पास एक इनपुट है ना, आपके पास एक लिस्ट है। लियो, देखो मैं क्या अप्रोच यहाँ पे करूँगा, मैं यहाँ पे एक सिंपल सा अप्रोच फॉलो करूँगा, जहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबका लेंथ को कैलकुलेट करूँगा। इसका लेंथ है 4, इसका लेंथ है 5, इसका लेंथ है 4, इसका लेंथ है 3। और क्या करूँगा, हर किसी के वर्ड के पहले उसका लेंथ लिखूँगा। ठीक है, उसका लेंथ लिखूँगा। ठीक है, फिर एक मैं स्पेशल कैरेक्टर लूँगा। आप स्पेशल कैरेक्टर कुछ भी ले सकते हो, मैं ना हैश लेता हूँ। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर लेंगे, फिर उसको लिख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे लेंगे लेंथ स्पेशल कैरेक्टर वर्ड 4 स्पेशल कैरेक्टर लेंथ स्पेशल कैरेक्टर यू। ठीक है, तो ये हो गया मेरा इनकोडिंग। अब मैं इसे डिकोड करूँगा। ठीक है, तो अब आते हैं अपन डिकोड करने के एल्गोरिदम पे। देखो इनकोड ईजी है। ठीक है, अब अपन डिकोड इसको कैसे करेंगे। तो डिकोड करने का एक तरीका होता है, अपन क्या करेंगे ना, अपन ये चेक करेंगे कि मेरा लेंथ कहाँ पे है। ठीक है, मुझे न्यूमरिक वैल्यू कहाँ मिल रहा है। उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, उसके बाद वाले वर्ड को पकड़ूंगा और उसको लिस्ट में डाल दूंगा। ठीक है, ये 5 है, इसके बाद वाले वर्ड को पकड़ूंगा और उसको लिस्ट में डाल दूंगा। ठीक है, ये 4 है, इसके बाद वाले वर्ड को पकड़ूंगा और उसको लिस्ट में डाल दूंगा। ये 3 है, इसके बाद वाले वर्ड को पकड़ूंगा और इसमें लिस्ट में डाल दूंगा। ठीक है, अब इसको करेंगे कैसे, है ना, ये तो मैंने बता दिया ओवरऑल, है ना, कि इसको ऐसे करेंगे, बट इसको करेंगे कैसे। तो देखिए इसको करने का तरीका, अब देखिए यहाँ पे 2 पॉइंटर लेंगे, एक अपन आई यहाँ रखेंगे। ठीक है, और जे अपन यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, चलो यहाँ पे ना मैं लिखते जाता हूँ। ठीक है, आई इक्वल्स टू मेरा है 0। ठीक है, और जे इक्वल्स टू है मेरा 0। अब मैं क्या करूँगा, ये जे को है ना मैं तब तक इटरेट करूँगा जब तक मेरे पास स्पेशल करेक्टर ना आ जाए। ठीक है, तो मेरा जो जे है वो जे मेरा यहाँ पे आ गया। अब क्या है कि मेरा जो जे है वो 1 आ गया। ठीक है, अब जैसे ही मेरा जे 1 आ गया तो स्पेशल करेक्टर आने के बाद मैं क्या करूँगा ना, जे और आई के बीच, ठीक है, जे और आई के बीच में है ना, मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा डिजिट। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं लेंथ निकाल लूँगा। ठीक है, लेंथ इक्वल्स टू str डॉट सब
सब स्ट्रिंग आई इंटू जे, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही मुझे 4 मिल जाएगा ना, मैं क्या करूँगा, आई को मैं कर दूंगा अपडेट, आई इक्वल्स टू जे प्लस लेंथ प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जे जो है ना, जे मेरा क्या है 1 है, प्लस लेंथ मुझे 4 मिला प्लस 1, ये क्या हो गया 6। ठीक है, इसको ना मैं एक बार इसका इंडेक्स आई लिख लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे आ गया मेरा आई। ठीक है, अब मेरा आई जैसे ही यहाँ पे आ जाएगा ना, मैं क्या करूँगा ना, मैं एक स्ट्रिंग बनाऊँगा, मैं स्ट्रिंग 1 बनाऊँगा। ये जो होगा वो स्ट्रिंग डॉट सब स्ट्रिंग होगा, ये जो सब स्ट्रिंग होगा ये मेरा जाएगा जे प्लस 1 से आई के बीच। ठीक है, तो देखो आई के बीच में तो मुझे ये वाला स्ट्रिंग मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे मुझे ये वाला स्ट्रिंग मिल जाएगा, इसको मैं डाल दूंगा एक लिस्ट में। ठीक है, अब समझो यहाँ पे मेरे एक आंसर लिस्ट है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया एल्गो। ठीक है, अब ये होने के बाद क्या होगा, मेरा आई यहाँ पे आ गया। अब देखो, अब मैं यहाँ पे फिर से आता हूँ। ठीक है, आई मेरा है 5 के ऊपर। ठीक है, तो आई मेरा 5 के ऊपर हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं जे को भी यहाँ लेते आऊँगा। ठीक है, मैं जे को भी यहाँ लेते आऊँगा। अब क्या हो गया, मेरा आई इक्वल्स टू हो गया 6 और जे इक्वल्स टू हो गया मेरा 6। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जे को तब तक बढ़ाऊँगा जब तक वो स्पेशल कैरेक्टर मुझे ना मिल जाए। ठीक है, तो जे मेरा यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब जे जैसे यहाँ पे आ जाएगा, मैं लेंथ निकाल लूँगा। लेंथ मेरा क्या है, सब स्ट्रिंग ऑफ आई इज टू जे, तो यहाँ पे मेरा लेंथ क्या है, लेंथ यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 5। ठीक है, ये जो लेंथ है, ये लेंथ मेरा हो जाएगा 5। अब लेंथ मेरा जैसे ही 5 हो जाएगा, मैं क्या करूँगा, आई को मैं कैलकुलेट करता हूँ। अब मेरा आई क्या होगा, आई इक्वल्स टू मेरा होगा जे मेरा कितना है, जे मेरा है 7 प्लस लेंथ मुझे कितना मिला, लेंथ मुझे मिला 5 प्लस 1, कितना हो गया ये हो गया 13। ठीक है, तो आई जो है वो अपन आ गया 13 में। ठीक है, आई इक्वल्स टू 13 आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे दूसरा स्ट्रिंग निकालना है। दूसरा स्ट्रिंग है वो जे प्लस 1 है। जे प्लस 1 क्या है, 8 है। ठीक है, ये 8 है। ठीक है, और आई क्या है, आई मेरा 13 है। ठीक है, तो 8 और 13 के बीच का मैं सब स्ट्रिंग उठा लूँगा, तो ये होगा। तो लास्ट वाला कैरेक्टर तो उठाता नहीं सब स्ट्रिंग ऑफ सब स्ट्रिंग में, सब स्ट्रिंग ऑफ द फीचर्स में लास्ट वाला इंडेक्स तो उठाता नहीं है, तो ये मेरा हो जाएगा यहाँ पे मेनिया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आ गए। अब आई इक्वल्स टू यहाँ आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जे को भी यहाँ अपडेट कर दूंगा। ठीक है, मेरा आई और जे दोनों मेरे यहाँ पे आ गया। ठीक है, मैं इसको साफ कर लेता हूँ थोड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे आ गए। अब मैं क्या करूँगा, जे को मैं बढ़ाऊँगा। ठीक है, अब मैं जे को बढ़ाऊँगा, तो जे मेरा आ गया यहाँ पे। ठीक है, और आई जो है वो मेरा है यहाँ पे। ठीक है, आई जो है वो मेरा यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ। ठीक है, अब जे जैसे ही मेरे पास यहाँ पे आ गया, मैं क्या करूँगा, लेंथ निकाल लूँगा। लेंथ जो है वो मेरा मिल जाएगा मुझे 4। अब लेंथ 4 मिलने के बाद क्या होगा, जे का वैल्यू मैं कर दूँगा, अपडेट कर दूँगा, दैट इज़ 14 प्लस 4 प्लस 1, तो ये मेरा हो जाएगा 19। तो मैं यहाँ पे आ गया। ठीक है, आई की वैल्यू मेरी आ जाएगी 19। ठीक है, आई की वैल्यू आ गई 19। अब मैं सब स्ट्रिंग निकालता हूँ। सब स्ट्रिंग जो निकालूंगा वो जे प्लस 1 इक्वल्स टू मेरा ये हो गया मेरा 15 और ये मेरा हो गया 19। ठीक है, तो 19 और 15 के बीच का जो भी मेरा लेटर है, ठीक है, 19 और 15 के बीच जो भी मेरा लेटर है, तो लव आया मेरे पास। इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ पे लिख दूँगा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अब नेक्स्ट लूप अपन फिर से घुमाएंगे। ठीक है, अपन नेक्स्ट लूप फिर से घुमाएंगे, इसको मैं साफ कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया था। ठीक है, तो आई इक्वल्स टू ये हो गया था मेरा 13, तो जे इक्वल्स टू भी 13 हो गया था। अब मेरा आई इक्वल्स टू है 19। ठीक है, अब मैं जे को क्या करूँगा ना, और जे को भी मैं अब 19 में लेते आऊँगा। ठीक है, जे भी मेरा यहाँ आ जाएगा। अब क्या होगा ना, मैं जे को तब तक आगे बढ़ाऊँगा जब तक मुझे स्पेशल कैरेक्टर ना मिल जाए। तो स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे आ गया। अब मेरा स्पेशल कैरेक्टर आ गया तो मैं लेंथ निकालूंगा। ठीक है, आई इक्वल्स टू मेरा है 19 और जे इक्वल्स टू है 20, तो यहाँ पे मुझे मिल गया 3। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही मुझे 3 मिल जाएगा, मैं आई को क्या करूँगा, आई को मैं अपडेट कर दूँगा। ठीक है, तो जो मेरा आई की वैल्यू होगी, जे मेरा कितना है, जे मेरा है 20 प्लस लेंथ मुझे मिला 3 प्लस 1, ये हो गया 24। ठीक है, तो
अब क्या है ना, यहाँ पे अच्छे से समझिए, देखिए यहाँ पे क्या है ना कि 24 तो मेरे पास है नहीं, ठीक है, तो इसको आप आई में साइन कर लो। अब क्या करो ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं सब स्ट्रिंग निकालूंगा, ठीक है, तो सब स्ट्रिंग निकालूंगा तो J+1, J+1 क्या होगा, ये 21 हो गया, और ये हो गया मेरा जो आई है ये 24 है, ठीक है। तो ये एरिया आउट ऑफ द बाउंड एक्सेप्शन नहीं देगा, क्योंकि जो जो सब स्ट्रिंग के फीचर्स होते हैं ना, वो एक स्ट्रिंग पहले, एक इंडेक्स है ना, उससे पहले का पिक करता है, ठीक है। तो लास्ट का 3 उठा लिया यू, और उसको यहाँ पे सबमिट कर दिया, इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। अब क्या हो, जब नेक्स्ट लूप आएगा ना, जब नेक्स्ट लूप आएगा तो आई इक्वल्स टू हो गया 24, है ना। अब आई इक्वल्स टू जैसे ही 24 आ जाएगा, ये क्या होगा ना, ये मेरा जो टोटल ओवरऑल जो लेंथ है, ये जो लेंथ है वो है 24, ठीक है। तो ये 24 × 24, ये कंडीशन फेल हो गया, तो ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और इसको क्या करूँगा, इसको मैं रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए। मैं इसका छोटा कोड लिखता हूँ। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ठीक है, एक इनकोडिंग है और एक डिकोडिंग है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ। हाँ, अब सब कुछ आ गया एक जगह, प्लीज़ थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, मैंने पहले यहाँ पे इनकोडिंग किया, ठीक है। ये देखिए ये इनकोडिंग वाला है, मैंने क्या किया, लेंथ डाला, एक स्पेशल करेक्टर डाला, और फिर वर्ड्स डालें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 हैश एल्गो, 5 हैश मीनिया, मेनिया 5 हैश मेनिया एल्गो मेनिया, 4 हैश लव, 3 हैश यू, ठीक है। अब देखिए इसको डिकोड करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे पहले मैंने एक आंसर एरे ले लिया, आंसर लिस्ट ले लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने एक लूप चलाया जो मेरा आई इक्वल्स टू 0 से आई इक्वल्स टू 23 तक चलेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे देखिए, अब मैंने आई इक्वल्स टू जे कर दिया, ठीक है, सॉरी जे इक्वल्स टू आई कर दिया, तो मैं जे भी 0 आई भी 0, ठीक है। अब मैं ये वाला वाइल लूप में तब तक चला रहा हूँ, ठीक है, देखिए ये वाला वाइल लूप में जब तक चला रहा हूँ जब तक मेरे पास स्पेशल करेक्टर ना आ जाए, ठीक है। तो स्पेशल करेक्टर आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, आई इक्वल्स टू मेरा 0 था और जे इक्वल्स टू मेरा 1 आ गया, ठीक है। अब क्या किया, अपन लेंथ निकाला, लेंथ कैसे निकाला, आई और जे के बीच में जो लेटर है उसको ले लो, ठीक है। तो 0 1, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे हैश है, तो 4 मेरा आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब अपन ने आई निकाला, ठीक है, आई इक्वल्स टू क्या किया, जे मेरा कितना है, जे 1 है, मेरा लेंथ 4 आया, और +1 6। अब मैं क्या करूँगा, अब जो मैं लिस्ट में ऐड करूँगा ना, जो लिस्ट में मैं ऐड करूँगा वो जो होगा वो J+1 होगा, मीन्स 2 से लेके मेरा आई 6 के बीच में होगा, 2 से 6, ठीक है। देखिए 2 से 6 में मेरा क्या है, ALGO, ठीक है। तो यहाँ पे एल्गो मेरा ऐड हो गया, ठीक है। ऐड होने के बाद फिर से यहाँ पे आएगा, ठीक है, फिर से आए वाइल लूप में, ठीक है। अब मेरा आई क्या है, अब मेरा आई इक्वल्स टू क्या है, नेक्स्ट लूप में मेरा आई इक्वल्स टू है 6, ठीक है। अब मैं जे को भी क्या कर दूंगा, अब जे को भी मैं 6 कर दूंगा, और सेम ऑपरेशन मेरा चलते रहेगा, ठीक है। आप एक बार खुद से इटरेट करना, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब सेम प्रॉब्लम को अपन इंटेलिजेंट में लिखते हैं, फिर अपने इसको लीड कोड में सबमिट करेंगे।
सेम टू सेम कोड मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब क्या करता हूँ, इसको अपन पेस्ट करते हैं। देखिए हमारे पास है ना लीड कोड का ये प्रीमियम क्वेश्चन है, तो मेरे पास ऐसा कंपाइलर तो नहीं है, ना ही इसको मैं लिख पाऊंगा क्योंकि मेरे पास लीड कोड का प्रीमियम नहीं है। मैं इसको ना नीट कोड में सबमिट करता हूँ, ठीक है। तो इसको रन करते हैं और इसको सबमिट करते हैं, ठीक है, एक्सेप्टेड। तो देखिए यहाँ पे फिर से मैं दिखा देता हूँ। देखिए डिकोड, देखो इनकोड तो ईजी है, इनकोड में तो कुछ हमें करना नहीं है, ठीक है। उसके लेंथ को लेना है, ठीक है, स्पेशल करेक्टर लेना है और स्ट्रिंग को अपेंड कर देना है, ठीक है। डिकोड में क्या है, डिकोड में सेम टू सेम वही चीज़ है जो मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है, ठीक है। आपको अगर समझ नहीं आएगा तो वीडियो को फिर से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है।